नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक आरओ वाटर प्योरीफायर खरीदने की सोच रहे हो, पर इसके साथ साथ आप अपनी हेल्थ को लेकर के भी कंसर्न हो? क्योंकि आप जानते हो कि एक आरओ वाटर प्योरीफायर में वो सभी यूजफुल मिनरल्स और बैक्टीरियाज भी फिल्टर हो जाता है जो आपकी हेल्थ के लिए यूजफुल है। पर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसके अलावा और कोई वाटर फिल्टर टेक्नोलॉजी इतने हार्ड वाटर को इस हद तक प्योरीफाई नहीं कर सकती। क्योंकि अगर ऐसा है तो यूर एट द राइट प्लेस। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे वाटर प्योरीफायर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आरओ यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से वाटर को फिल्टर करता है, और इसके साथ साथ ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद वो सभी मिनरल्स, यूजफुल मिनरल्स जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड मैनी मोर, ये सभी फिर से ऐड हो जाता है ताकि लॉन्ग टर्म में वो मिनरल डेफिशिएंसी, मस्कुलर प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, पीएच बैलेंस ऑफ योर बॉडी, ये सभी प्रॉब्लम्स आपको फेस ना करने पड़े। तो अगर आप इस वाटर प्यूरीफायर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वीडियो पे बने रहिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि अगर आप ये वाटर फिल्टर जो वाटर प्यूरीफायर जो है वो ऑनलाइन डिस्काउंट के साथ खरीदना चाहते हो तो इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी ऐड कर दी है, तो वहाँ जा करके आप इसे खरीद सकते हो। पर इससे पहले आपको ये पूरा वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है ताकि आप ये जान सको कि आपके लिए ये वाटर फिल्टर जो है वो यूज़फुल है या नहीं। ये वाटर प्यूरीफायर है लिव प्योर कंपनी का पेप प्रो स्टार मॉडल। इसमें आरओ प्लस यूवी प्लस यूएफ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई है विद एडेड मिनरल्स। तो इस वाटर प्यूरीफायर के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं और हम टू द पॉइंट ही बात करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। फ्रेंड्स, वैसे तो मार्केट में ये वाटर फिल्ट्रेशन के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, बहुत सारे टाइप्स के वाटर फिल्टर्स अवेलेबल है, पर एक आरओ यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस ही ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि 2000 ppm इतने टीडीएस वाले वाटर, इतने हार्ड वाटर तक को फिल्टर कर देता है। और अगर आपके वहाँ पे बोरवेल से पानी आ रहा है तो डेफिनेटली ये बहुत ही हार्ड वाटर है, 1000+ टीडीएस तो डेफिनेटली इसमें रहेंगे। पर अगर आप एक आरओ वाटर प्यूरीफायर यूज़ करते हैं तो इसका और एक फैक्ट ये भी है कि ये इसमें से वो यूजफुल मिनरल्स को भी फिल्टर कर देता है, एंड इन लॉन्ग टर्म इट मे कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। तो इसके लिए हमारे ये लिव प्योर के वाटर प्यूरीफायर ने एक मिनरल रिच कार्टेज प्रोवाइड की है। पर डायरेक्टली हम इसके ऊपर जंप नहीं करेंगे, हम स्टेप वाइज इस वाटर प्यूरीफायर का सभी स्टेप्स, सभी फिल्ट्रेशन प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। पर फिलहाल आप इतना तो समझ ही चुके होंगे कि आपको एक आरओ वाटर प्यूरीफायर कब और कहाँ यूज़ करना चाहिए, और जैसा कि मैंने आपको इस मिनरल कार्टेज के बारे में बताया तो ये क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, हमारे इस वाटर प्यूरीफायर का फर्स्ट स्टेप ऑफ फिल्ट्रेशन है सेडिमेंट फिल्टर। ये हमारे वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे वो कैंडल्स लगी होती है जिससे कि वो सैंड, डस्ट, रस्ट पार्टिकल्स और छोटे से छोटे वो पार्टिकल्स जो कि नेकेड आई से हम देख सकते हैं, इन्हें फिल्टर कर लेता है। वैसे तो ये पार्टिकल्स आरओ मेम्ब्रेन में भी फिल्टर हो जाते हैं, पर इसे प्रोवाइड करने का मेन पर्पस ये है कि इट प्रिवेंट्स क्लॉगिंग। आगे जा करके नेक्स्ट स्टेप जो भी फिल्ट्रेशन की कार्टेजेस आएंगी उसको क्लॉग नहीं करेगा, ब्लॉक नहीं करेगा, क्योंकि ये बड़े वाले पार्टिकल्स जो नेकेड आई से हम देख सकते हैं वो क्या है कि जनरली पाइप्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो 50% ऑफ द इम्प्योरिटीज यहीं पे फिल्टर हो जाएगी और हमारा वाटर फिल्टर जो है वो आगे 100% एफिशिएंसी से काम करेगा। बेस्ड ऑन द टीडीएस लेवल आपको क्या है कि ये कार्टेजेस 3 से 6 महीने में चेंज करती रहनी है सेडिमेंट फिल्टर की। नेक्स्ट स्टेप फॉर द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इज प्री एक्टिवेटेड कार्बन एब्जॉर्बर। कई बार इसे सिर्फ कार्बन फिल्टर भी कहा जाता है। ये एक्टिवेटेड कार्बन्स को यूज करके कुछ कंटेमिनेंट्स एंड इम्प्योरिटीज को फिल्टर कर देता है, रिमूव कर देता है, जैसे कि क्लोरीन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ और केमिकल्स, फिर खराब ऑर्डर और टेस्ट को रिमूव कर देता है। तो कि प्री एक्टिवेटेड कार्बन एब्जॉर्बर का ये मेन पर्पस है। देन थर्ड एंड द मेन फिल्ट्रेशन प्रोसेस का स्टेप जो है वो आरओ मेम्ब्रेन से पास होकर के आता है। थर्ड स्टेप इज आरओ मेम्ब्रेन। रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी जिसके बारे में हमने बात की वो ये प्रोसेस है, ये स्टेप है। ये वही स्टेप है जहां पे वाइड रेंज ऑफ कंटेमिनेंट्स जो है वो यहीं पे निकल जाते हैं। 96% ऑफ द वाटर गेट्स प्यूरिफाइड हियर। ये प्रेशर से ऑपरेट होता है और वाटर जो है वो एक मेम्ब्रेन से पास होता है जिसे आरओ मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये डिजॉल्व सॉल्ट्स, हैवी मेटल्स और बाकी सभी इंप्योरिटीज को ब्लॉक कर देता है और सिर्फ वाटर को अलाउ करता है पास होने के लिए। तो इस तरह से वाटर को ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक तो कंटेमिनेशन वाला वाटर और एक प्योर वाटर जो कि हमारी स्टोरेज टैंक में जाता है। और ये कंटेमिनेशन वाला वाटर जो है वो डायरेक्टली हमारे ड्रेन पाइप में चला जाता है और यूजफुल वाटर स्टोर हो जाता है। और ये लिव प्योर प्योरीफायर का फोर्थ स्टेज है मिनरल कार्टेज। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि बाकी रेगुलर आरओ फिल्टर्स में ये नहीं दिया जाता। आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि ये मिनरल कार्टेज किस लिए, क्यों इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि आरओ मेम्ब्रेन से वो यूजफुल मिनरल्स जिसके बारे में हमने बात की वो ऑलरेडी रिमूव हो चुके हैं। अगर आप ये मिनरल कार्टेज एक आरओ फिल्टर में नहीं यूज करते तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ अपनी थर्स्ट मिटाने के लिए पानी पी रहे हो
और इससे ना तो सिर्फ मतलब ये मिनरल्स ही ऐड होंगे, पर इससे क्या है कि ये वाटर का टेस्ट भी एनहेंस होगा। वो वाटर की जो हार्डनेस है वो कम हो जाएगी और इसका टेस्ट जो है मतलब आपको थोड़ा सा स्वीट लगेगा, ताकि आप मतलब इसे ड्रिंक करना पसंद करो। देन 5th स्टेज है इस फिल्टर का यूवी डिसइंफेक्शन, अल्ट्रावायोलेट डिसइंफेक्शन। तो ये स्टेज अल्ट्रावायोलेट लाइट का यूज करता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस और प्रोटोजोआस को मतलब रिमूव करने में, मारने में। तो मतलब कि ये वाटरबॉर्न पैथोजेंस को मार देगा और मतलब वाटरबॉर्न इलनेसेस जो है, बीमारियां जो है वो मतलब आपके वहाँ पे नहीं होगी। 6th स्टेज है यूएफ कार्टिज, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कार्टिज। तो इसमें भी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआस को ये मतलब पूरी तरह से मार देता है। और दूसरी चीज़ ये कि ये मतलब आरओ मेम्ब्रेन की तरह ही काम करता है, पर इसमें पोर्स थोड़े बड़े होते हैं। तो ये अगर मतलब गलती से भी कोई मतलब बड़े पार्टिकल्स है एज कम्पेयर टू आरओ मेम्ब्रेन, तो इसे में से पास नहीं होंगे और आपको एक रिलायबल वाटर मिलेगा। ये क्या है कि सिर्फ आपको एक रिलायबिलिटी के लिए दी गई कार्टिज है। अगर ये कार्टिज कभी भी क्लॉग होगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मतलब फिल्टर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही, क्योंकि अगर ये कार्टिज ब्लॉक हो रही है इसका मतलब कि इसके पीछे जो भी मतलब कार्टिजेस लगी है, जो भी स्टेप्स लगे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत है। और इस वाटर प्योरीफायर का लास्ट स्टेज है पोस्ट कार्बन फिल्टर। इसको मतलब फाइनल पॉलिशिंग फिल्टर भी बोल सकते हैं। इसका मेन पर्पस है हमारे इस वाटर से वो खराब टेस्ट एंड ऑर्डर को निकालना और मतलब इसको बेहतरीन टेस्ट प्रोवाइड करना बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, ताकि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा पीना पसंद करो। याद रखिए दोस्तों, मोर देन 70% ऑफ योर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। तो जितना ज़्यादा पानी आप पियोगे उतना ज़्यादा हेल्दी आप रहोगे। नंबर ऑफ इलनेसेस से आप बच पाओगे अगर आप ज़्यादा पानी पीते हो। तो पोस्ट कार्बन फिल्टर का यही पर्पस है, टू प्रोवाइड यू अ फ्रेश टेस्ट। सो फ्रेंड्स, ये थे वो सभी स्टेप्स इस लिव प्योर के वाटर फिल्टर के। अगर आप ये डिस्काउंट के साथ ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो फिर से बता रहा हूँ, इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है, तो वहाँ जा करके आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।